नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज फिर चर्चा करेंगे पंजाब की। उसकी वजह यह है कि पंजाब में कांग्रेस का संकट इतने दिनों से लगातार बना हुआ है कि लोग अब पूछने लगे हैं कि पंजाब में आखिर ये हो क्या रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है और कांग्रेस आला कमान कर क्या रही है। अब देखिए, सबसे जो ताज़ा विवाद इस बात को लेकर के हो गया है कि सिद्धू कैंप और कैप्टन कैंप अभी भी आपस में उलझे हुए हैं। हरीश रावत जो कि प्रभारी हैं पंजाब के, उनको फिर चंडीगढ़ गए हैं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की है, कैप्टन से आज उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन ये मामला है जो कि सुलझ जाना चाहिए था और दोनों पक्षों को एक साथ बैठ कर के चुनाव की रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, अभी भी ये झगड़ा जारी है। इस बीच में हरीश रावत जो कि उत्तराखंड के में चेहरा है एक कांग्रेस का, वहाँ भी पंजाब के साथ ही चुनाव होना है। उनका एक बयान आ गया, उन्होंने पंच प्यारे कहा था सिद्धू और जो उनके जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं इसको पंच प्यारे कह दिया था, जिसके बाद अकाली दल ने इसका विरोध किया और फिर हरीश रावत जी ने अपना बयान वापस लिया, माफ़ी मांगा। उन्होंने कहा कि वो इसका प्रायश्चित जो है वो गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके करेंगे। तो चलिए, ये मामला तो उन्होंने जल्दी निपटा लिया, लेकिन अभी भी ये जो है कलह जारी है। दूसरी तरफ हरीश रावत ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और मुलाकात करके उन्होंने कहा कि अब उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पास उनको उत्तराखंड में भी टाइम देना है। वो उत्तराखंड भी कांग्रेस जीतना चाहती है, तो उनको जो है पंजाब के प्रभारी से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो है इस पल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हरीश रावत जो है प्रभारी बने हुए हैं और वो चंडीगढ़ में हैं और वो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह से दोनों से मुलाकात अलग अलग कर रहे हैं। सिद्धू और प्रगट से वो मिल चुके हैं। एक दिन पहले ही मैंने हरीश रावत जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि पंजाब में जो कांग्रेस के नेताओं से वो यही अपील करते हैं कि वो ये नेता जो हैं अपना दिल बड़ा रखें, यानी एक दूसरे को थोड़ा सा एकोमोडेट करें, एक दूसरे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें। उन्होंने ये भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू का पता नहीं चलता, आप जानते हैं ऐसे क्रिकेटर हैं कि कब किस बात पे चौका छक्का लगा दें, किस बॉल पे, जैसे कि अपने क्रिकेट के करियर में लगाते थे, उस तरह से जो है वो राजनीति में भी लगाते हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है जिसको लेकर के ईंट से ईंट बजा देने का बयान नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से आया था। हालांकि कहा गया कि ये बयान जो है हरीश रावत के लिए है, लेकिन हरीश रावत ने कहा नहीं, ये बयान तो विपक्ष के लिए कहा गया था। वो ये बयान था, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही कैप्टन रहेंगे पंजाब में, यानी जो अगला विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें कैप्टन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात को लेकर के नवजोत सिंह सिद्धू और उसके खेमे ने एतराज़ किया। उनका कहना है कि जब ये बात हो गई थी कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये कैप्टन वाली बात कहाँ से आई। लेकिन अब जो है हरीश रावत भी जो है थोड़े इस पर टाल मटोल जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने सीधे तौर पे नहीं कहा था, लेकिन जो एक इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है, यानी जो मुख्यमंत्री है और यदि वहाँ पे चुनाव होती है तो वही चेहरा माना जाता है। लेकिन असली प्रक्रिया तो ये है कि जो विधायक चुन के आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चुन के आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, यानी किसके पक्ष में कितने एमएलए हैं। एक समय सिद्धू के खेमे में 40 एमएलए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। स्थिति इसलिए नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपॉइंट किए गए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के तरफ से। उसके बाद जब भी सिद्धू आए, उन्होंने प्रियंका गांधी के साथ तस्वीरें ट्वीट करी, तो कहा गया कि ये अपॉइंटमेंट प्रियंका गांधी यानी सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका और राहुल ने की है। लेकिन सिद्धू के साथ दिक्कत ये है, वो टीम वर्क में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसा वहाँ के स्थानीय कांग्रेस नेता और जो पंजाब में कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनका मानना है कि वो टीम वर्क में विश्वास नहीं रखते हैं। वो जो विधायक उनके साथ एक समय 40 से अधिक गए थे जब वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनमें से ढेर सारे का मोह भंग जो है सिद्धू के साथ हो गया है और वो वापस जो है वो कैप्टन के खेमे में आने लगे हैं। और इसकी वजह ये है कि सिद्धू जो है अपने खेमे के विधायकों को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, जिससे कि उनका विश्वास जो है वो
जो विधायक हैं उनका विश्वास नवजोत सिंह सिद्धू पर डगमगा रहा है। ऐसे में फिलहाल आप कहें तो कैप्टन ही नेता नज़र आ रहे हैं। और दूसरा जो है कि नेता जो विधायकों को लग रहा है कि जब टिकट बंटवारा होगा तो क्या होगा, किस खेमे में रहा जाए, कौन चुनाव लड़ने के लिए पैसा देगा। क्योंकि आप माने या नहीं माने, ये जो है एक सच्चाई है भारतीय राजनीति की कि चुनाव में काफ़ी पैसा खर्च होता है। कौन लगाएगा पैसा उसमें? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के पास उतना पैसा है? क्या कांग्रेस पार्टी उतना पैसा दे सकती है? बहुत लोग मानते हैं कि कैप्टन साहब जो हैं इस समस्या का हल हैं, इसलिए बहुत सारे विधायक जो पहले सिद्धू के साथ दिखते थे अब कैप्टन के साथ दिखने लगे हैं। ये भी तय है कि बहुत सारे विधायक जो हैं, आपको बता दूं कि 117 की विधानसभा में 77 कांग्रेस के विधायक हैं, 3 जो हैं वो आम आदमी पार्टी से आए हैं। तो आप कहें 80 लोग हैं, 80 लोगों में से कईयों के टिकट जरूर कटेंगे, वो एक अलग कला का कारण बनेगा। लेकिन अब जब इस अगले चुनाव के लिए, जहां पे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी है, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलकर काम करना चाहिए और अभी तक ये संकट जो है सुलझ जाना चाहिए था कांग्रेस आला कमान के तरफ से, लेकिन आप मानिए संकट अभी सुलझा नहीं है। दूसरी तरफ अकाली दल ने 6 कैंडिडेट घोषित भी कर दिए हैं, यानी दूसरी पार्टियां जो है वो अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े नेता जिनको आपस में बैठ करके चर्चा करके चुनाव के कैंडिडेट्स पर चर्चा करनी चाहिए, अभी इस पर कोई बात नहीं हो रही है। अभी भी एक दूसरे के टांग खींचने की बात ये हो रही है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने बिजली के बारे में नहीं किया, आपने गन्ना किसानों के बारे में नहीं किया। हालांकि कुछ चीज़ें कैप्टन साहब ने की हैं, लेकिन अभी भी एक जो दिल में खाई है वो काफ़ी है दोनों के बीच में। और इसी की वजह से कई जानकार मानते हैं कि कहीं इससे कांग्रेस को नुकसान ना हो जाए। और ये बात जो है वो काफ़ी लाजमी है, क्योंकि एक जीता हुआ राज जो है यदि आप इस ढंग से गंवाते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस आला कमान के पास चुनौती ये है कि वो जल्दी से जल्दी इसको सुलझाए। उनके साथ दिक्कत ये है कि उनका जो महासचिव है वो कहता है कि मैडम मुझे छुट्टी दे दो, मुझे उत्तराखंड जाना है, बगल के राज्य में वहाँ पे चुनाव होने हैं। ये दोनों जो है आपस में लड़ते रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि प्रियंका गांधी ने उन्हें बनाया है, कैप्टन को लगता है कि वो सीधे सोनिया गांधी से बात करते हैं। तो ये जो झगड़ा है वो कांग्रेस के परिवार के अंदर भी एक तरह से जो है दिखाई दे रहा कि, क्योंकि वहाँ से भी अलग अलग नेताओं को जो है प्रश्रय दिया जा रहा है, जिसके वजह से ये झगड़ा सुलट नहीं रहा। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं पंजाब में कि भाई आखिर पंजाब में ये हो क्या रहा है। खासकर कांग्रेस में जहाँ पर हाथ मिल जाने चाहिए थे, दिल मिल जाने चाहिए थे, वहाँ अभी तक एक दूसरे पर बयानबाजी और छींटाकशी की जा रही है। तो पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। कल एक नया टॉपिक होगा और नई बात पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।